अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की थी जिसका टॉपिक था विटामिन डी। वो वीडियो जब पोस्ट हुई तो उसके बाद कई लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि क्या विटामिन डी का लेवल अगर लो हो बॉडी में तो उसके साथ ब्लड में इंसान का जो कैल्शियम का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो आज हम इस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन डी का और कैल्शियम का बहुत गहरा ताल्लुक़ है और दोनों का ताल्लुक़ हमारी बॉडी की जो हड्डियों की सेहत है उसके साथ है। जब विटामिन डी का लेवल बॉडी में लो होता है तो जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ जाता है। ये वो कैल्शियम नहीं होता है जो हम खुराक के साथ ले रहे हैं, या आप ये समझें कि कोई हेल्दी कैल्शियम है उसका लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। बल्कि ये जो लेवल होता है कैल्शियम का जो विटामिन डी लो होने की वजह से बढ़ता है, वो बेसिकली इंसान की अपनी हड्डियों का कैल्शियम रिजॉर्ब होकर घुलकर हड्डियाँ और कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। और अगर ये चीज़ ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती रहे तो कैल्शियम लेवल तो मेंटेन रहता है ब्लड में, लेकिन हड्डियाँ जो हैं इंसान की वो भुरभुरी हो जाती हैं, जिसको हम आपने सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस का नाम, जो एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं और हड्डियों में कैल्शियम का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। कैल्शियम का रिस्क कह रहा हूँ, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है और हड्डियाँ ईजीली फ्रैक्चर हो सकती हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो जब विटामिन डी का लेवल बॉडी में कम होता है तो कैल्शियम कहाँ से आता है, ब्लड में उसका लेवल कैसे बढ़ता है? वो कैल्शियम जो है वो हड्डियों से निकलकर ब्लड में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से जो हम डाइट से कैल्शियम ले रहे होते हैं, अपने खाने के साथ जो कैल्शियम ले रहे होते हैं, वो उसकी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल 2-3% रह जाती है, यानी होता ही नहीं एब्जॉर्ब कैल्शियम बॉडी में। जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता तो उसकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। उस डेफिशिएंसी की वजह से एक पैराथायराइड हार्मोन होता है, वो निकलना शुरू होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम हड्डियों से निकलकर ब्लड में आना शुरू हो जाता है, उसका लेवल मेंटेन हो रहा होता है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में जो है वो जो है हड्डियाँ वीक होना शुरू हो जाती हैं, पेन करती हैं और उनमें फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। तो विटामिन डी की अगर आप कमी का शिकार हैं तो कोशिश करें कि विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन रेगुलरली लें, डाइट में विटामिन डी लें, ताकि आप इसकी कमी से कैल्शियम की रीज़ॉर्प्शन को या ऑस्टियोपोरोसिस के ख़तरे से बच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।